हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है कि एरोप्लेन्स माइलेज कितना देती है? हाँ, मेरा मतलब है 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है। वेल, अब क्या आप मेरी बात मानोगे अगर मैं कहूं कि अगर आप सिर्फ गूगल पे 15 मिनट तक सर्चिंग वर्चिंग करते हो तो आप इतनी एनर्जी रिलीज करते हो जितने में एक पानी की केतली बॉईल हो जाए। यस, इट्स ट्रू एंड आई विल प्रूव इट टू यू। एंड आई एम श्योर आपको इसका भी कोई अंदाजा नहीं होगा कि नोकिया, हाँ वही नोकिया जो आज फोन्स बनाते हैं, वो एक टाइम पे एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी। तो भाई फोन का धंधा कब और कैसे शुरू कर दिया? नाउ आंसर माय क्वेश्चन। ऐसा क्यों है कि प्रेसिडेंट लोगों की गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स नहीं लगे होते हैं? क्या ये इलीगल नहीं है सरकारी लॉ के हिसाब से? वेल, इन सारे राजों से एक एक करके पर्दा उठने वाला है, तो कहीं भी मत जाना एंड बने रहिए टिल द एंड। लेट्स गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, पेवमेंट इन बर्लिन। वेल भाई, ये क्या है? रोड बनाया है या मजाक किया है? जरूर बाबा जी की बूटी चढ़ा के आया होगा, तभी तो ऐसा आरा टेढ़ा डिजाइन वाला रोड बनाया है। लेकिन रोड बनाने वाले को कोसने से पहले चलिए जरा इनकी असलियत पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भाई, ये आड़ी टेढ़ी लाइन बनाने वाला तो बड़ा समझदार निकला, क्योंकि इन भाई साहब ने आड़ी टेढ़ी लाइनें इसीलिए बनाई है ताकि रोड पर एक्सीडेंट कम हो सके और लोग सेफ ड्राइविंग कर सके। पर कैसे, यही सोच रहे हो ना? तो भैया ऐसे कि एक साइंटिफिक स्टडी में ये प्रूव किया गया था कि ह्यूमन ब्रेन कर्व्स को पहले ही ऑब्जर्व कर लेता है एज कम्पेयर टू कोई प्लेन सी चीज या कोई एंगुलर सी चीज। और इसीलिए जब भी कोई इंसान गाड़ी के साथ इस रोड पर आता है, उनका दिमाग सीधा कर्व्स को देख के ये जज कर डालता है कि रोड ऊपर नीचे आड़ी टेढ़ी है और ना कि सीधी है। और इसीलिए ड्राइवर संभाल के स्लोली गाड़ी चलाता है ताकि गाड़ी उछल कूद न मारे और ना ही उसकी गाड़ी डैमेज हो सके। और ये आइडिया रैश ड्राइविंग को भी बहुत ही इफेक्टिवली प्रिवेंट करता है। ब्रिलियंट, राइट? काइंड ऑफ लाइक मेसी बट इफेक्टिव। नंबर 2, वारसॉ स्टैंड फॉर फ्रीडम। अब फ्रेंड्स, ये देखो, ये है वारसॉ सिटी के लोग। बाय द वे, वारसॉ पोलैंड का कैपिटल है, अगर आपको नहीं पता। और ये लोग सायरन बजने पर जहां थे वहीं के वहीं खड़े हो गए। लेकिन ये वारसॉ सिटी वाले लोग आखिर क्यों और किसके लिए खड़े हो रहे हैं? तो बात ये है ना कि ये सारे लोग उन फ्रीडम फाइटर्स को आदर सम्मान देने के लिए खड़े हुए हैं जो 1944 में हुए वारसॉ विद्रोह में शहीद हुए थे। और ये ऑपरेशन वारसॉ के पोलिश रेजिस्टेंस होम आर्मी वालों ने वारसॉ कंट्री को जर्मन ऑक्यूपेशन से बचाने के लिए ऑर्गेनाइज किया था। और इसीलिए हर साल 1 अगस्त और एकदम एग्जैक्ट टाइम शाम 5 बजे एक सायरन बजता है और सब लोग एकदम अटेंशन में हो जाते हैं अपने रियल लाइफ हीरोज को ऑनर करने के लिए। नंबर 3, बच्चे नदी के पार। गौर से देखो इन बच्चों को कैसे सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी के सहारे इतनी लंबी नदियां पार कर रहे हैं, वो भी सिर्फ स्कूल जाने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि इन्हें आखिर इस तरह जाना पड़ रहा है? तो फ्रेंड्स, बात कुछ ये है ना कि जब इटली में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गोलाबारी हुई थी, तब कई ब्रिजेस भी उसमें उड़ा दिए गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ये ब्रिजेस दोबारा नहीं बन पाए, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट के पास ब्रिज बनाने के लिए फंड्स नहीं थे। और इटली की ये पेनारो नदी बिना ब्रिज के ही रह गई, जो इटली के माउंटेन से वैली के रास्ते को जोड़ती थी। और इसी वजह से माउंटेन साइड में रहने वाले बेचारे बच्चे इस नदी को पार करके स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन माउंटेन वासियों ने नदी के बीचों बीच पहले से लगी हुई लोहे की तार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहाँ के बच्चे भी इस तार को पकड़ पकड़ कर स्कूल जाने लगे। माना कि खतरा तो था, लेकिन फिर भी बच्चों को इसी रास्ते से जाना पड़ता था। पर अगर किसी बच्चे को जाने से डर लगता था, उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसे स्कूल लेके जाते थे ताकि इनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आ सके। नंबर 4, मगरमच्छ की मौत। अब फ्रेंड्स, आपको ये सुनकर जरूर अजीब लगेगा कि एक गांव वालों को अपने गांव के एक मगरमच्छ से इतना लगाव हो गया था कि उसके मरने वाले दिन पूरे के पूरे गांव ने खाना ही नहीं खाया। क्या? दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ के बाबा मोहतरा विलेज की, जहाँ 130 साल का गंगाराम नाम का एक मगरमच्छ रहता था। और वो उन गांव वालों के लिए किसी देवता से कम नहीं था, क्योंकि वो गांव वालों को जरा भी खरोच नहीं पहुंचाता था। लेकिन अफसोस, एक दिन गंगाराम की डेथ हो गई और सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और गंगाराम को बिल्कुल वैसे ही विदा किए जैसे कि एक इंसान को फूलों से सजाकर विदा किया जाता है। उन लोगों ने मगरमच्छ की फूलों से अर्थी सजाई और सभी की आंखें नम हो गई। और उस दिन मगरमच्छ के जाने के गम में एज अ ट्रिब्यूट किसी भी घर का चूल्हा नहीं जला। That's really emotional, right? 5, टैंक टी। अब फ्रेंड्स, जरा ये देखो, ये है आर्मी के लोगों का गोला बारूद चलाने वाला टैंक। पर क्या ये आपको किसी चाय कप वाली स्टाइल में नहीं दिख रहा? बिल्कुल इस तरह। सो बात ये ना भाई लोग, ये चाय कप के डिजाइन में बना हुआ टैंक और किसी का नहीं बल्कि रशिया वालों का सोवियत मीडियम T-55 टैंक है, जिस पर बिल्कुल इन्हीं लोगों के देश में बनने वाले फेमस चाय कप का डिजाइन छपा हुआ है।
लेकिन क्यों? क्योंकि रशियंस अपने देश की इस पॉपुलर डिजाइन को टैंक पर भी दिखाना चाहते थे इन अ क्रिएटिव वे, और इसीलिए 27 अगस्त 2020 को पेट्रियट एग्जीबिशन सेंटर में इस टैंक को लगाया गया था, सिर्फ रशियन ज़ेल क्रिएटिविटी को टैंक पर दिखाने के लिए। और क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ और सिर्फ रशिया के ज़ेल विलेज में ही बनाया जाता है, वो भी डिफरेंट कलर्स के सिरेमिक से, पूरी दुनिया को ये जानना जरूरी था। उन्होंने कुछ ऐसे और टैंक्स भी बनाए थे फॉर एग्जीबिशन। नंबर 6, लेडी लिबर्टी। अब भाई लोग, क्या आप लोग देखना चाहते हो कि आखिर में लेडी लिबर्टी जो न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में खड़ी रहती है, वो रियल लाइफ में कैसी दिखती है? तो ये देखो ना, ये रहा लेडी लिबर्टी का लुक, जिसे एम्स्टरडैम के बास उटवेरिजिक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर्टिस्ट ने क्रिएट किया था, आर्ट ब्रीडर सॉफ्टवेयर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने ना सिर्फ लेडी लिबर्टी बल्कि उन सारे हिस्टोरिकल लोगों का पोर्ट्रेट बनाया जो फोटोग्राफी के इन्वेंशन से पहले के लोग थे, और वो दुनिया को अपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले टैलेंट के थ्रू 50 फेमस हिस्टोरिकल लोगों का क्रिएटेड चेहरा दिखाना चाहते थे, जो इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये लेडी लिबर्टी का असली वाला लुक कितना असली है ये तो पता नहीं, पर उटवेरिजिक की ये एआई टेक्निक है बिल्कुल कमाल की, है ना। नंबर 7, पैराशूट। आखिर कौन थे वो अपोलो मिशन के 3 लोग जिन्हें इतनी सेफ्टी दी गई थी जितनी शायद अपोलो मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को भी नहीं दी गई हो? लेट्स सी। एक्चुअली सन 1960 से लेकर 1970 के बीच जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट वाले अपोलो 15 का मून मिशन प्लान कर रहे थे, तब अपोलो के कैप्सूल का पैराशूट बनाने के लिए और उसे हैंड पैक कराने के लिए ऐसे 3 लोगों को चुना गया जो पैराशूट का हैंड पैक बनाने में माहिर थे। और वो 3 टैलेंटेड लोग थे, नॉर्मा क्रिटेल, जिमी कलुंगा और बस कोरे। इन तीनों का ये टैलेंट इतना वाइटल था कि अपोलो वाले इन्हें खो देने के डर से फुल प्रोटेक्शन दे रहे थे। मतलब इन तीनों को एक साथ एक गाड़ी तक में नहीं बैठने दिया जाता था, ताकि अगर कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, बैकअप में 2 क्वालिफायर मिशन को पूरा कर सके। और फाइनली अपोलो 15 का ये मून मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया और धरती पर रिटर्न मारकर सभी को सही सलामत भी ले आया। नंबर 8, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। अब हेलो, क्या आपको पता है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे किशन कन्हैया के जबड़े वाले फैन है? ये रहे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, जिनको किशन कन्हैया जी से भर भर के इंस्पिरेशन और पावरफुल वाइब्स मिलते हैं। स्पेशली इनके उंगलियों में लगा हुआ चक्र इन्हें पावरफुल फीलिंग्स देता है। और ये सारी बातें उन्होंने खुद इंडोनेशिया के एक टीवी इंटरव्यू में कही थी। जब उन्हें ये सवाल पूछा गया था कि उनके सुपर हीरो कौन है? What kind of superpowers would you like to have? ना सुपरमैन, ना बैटमैन, बल्कि श्री कृष्ण। कृष्णा। और साथ ही ये सर जी सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, मतलब ये हर रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करते हैं। नंबर 9, गूगल वाला CO2। सो फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पर सर्च कर रहे हो ना तो रुक जाओ, क्योंकि गूगल पर किया हुआ एक सर्च इतना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है जितना कि एक केतली उबलती हुई चाय से निकलता हो। नहीं समझे? लेट्स ट्राई अगेन। गूगल आखिर कैसे CO2 जनरेट करता है? माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब भी हम डेस्कटॉप पर गूगल सर्च करते हैं तो उससे जुड़े हुए कई चीजें जैसे केबल, स्विचेस, राउटर्स यूज होते हैं, जिससे कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी जनरेट करने के लिए एनवायरनमेंट में फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। और इसीलिए जब स्टैटिस्टिक्स निकाले गए थे ना कि गूगल सर्च के पीछे कितनी एनर्जी लगती है, उससे ये पता चला कि गूगल का एक सर्च ऑलमोस्ट 0.2 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। और अगर आप 15 मिनट तक गूगल पर कंटिन्यूअसली सर्च करोगे तो इसमें 7 ग्राम्स टू 10 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जितना कि एक बॉइलिंग केटल से निकलता है। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 10, नोकिया का पेपर। क्या आपको पता है दी फेमस मोबाइल कंपनी नोकिया एक टाइम पर पेपर कंपनी हुआ करती थी? शॉकिंग ना? बट फ्रेंड्स, ये सच है। नोकिया कंपनी के फाउंडर फ्रेडरिक आयरस्टैम ने एक्चुअली में सबसे पहले सन 1865 में पेपर मिल का ही ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और कुछ सालों के बाद इस कंपनी की ग्रोथ हुई और दूसरा पेपर मिल भी स्टार्ट हो गया, और वो भी नोकिया रिवर साइड पर। यस, नोकिया एक रिवर का नाम है जिसके नाम पर ही कंपनी का नाम रखा गया है। पर भाई, पेपर मिल का काम करते करते आखिर नोकिया कंपनी टेलीकॉम वाले कंपनी में कैसे बदल गई? तो दरअसल बात यह है ना कि नोकिया कंपनी पेपर प्रोडक्ट्स के साथ साथ धीरे धीरे करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक केबल, रबर बूट्स और कार टायर्स को मैन्युफैक्चर करने लगी और सक्सेस की ओर चलने लगी थी। और ऐसे ही सक्सेस होते होते नोकिया ने टेलीकॉम प्रोडक्शन में कदम रखा और सन 1992 में पहला फोन नोकिया 1011 लॉन्च किया। और वहां से उसे इतनी सक्सेस मिली कि आज वो टेलीकॉम के लिए ही जाना जाता है। नंबर 11, प्रेसिडेंट की गाड़ी।
सो अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हर गाड़ी पर रजिस्टर्ड नंबर प्लेट होना कंपलसरी है, पर जरूरी नहीं है कि नंबर प्लेट हमारे भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की 14 गाड़ियों पर ना हो। वेल, आई नो इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग क्योंकि भारत को चलाने वाले लोग ये नियमों का पालन नहीं कर रहे। पर फ्रेंड्स, ये लोग उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग उन ब्रिटिश वालों के नियमों का पालन कर रहे हैं जो कब के इस देश से भगाए जा चुके हैं। और उनके इस नियम के पीछे का स्लोगन क्या था पता है? द किंग कैन नॉट डू एनी रॉन्ग। वाह, इसीलिए तो मस्त चौड़े होकर ये प्रेसिडेंट्स बिना किसी नंबर वाली गाड़ी से फॉरेनर लोगों को सैर करवाने निकलते हैं। खैर, इनकी ये बिना नंबर प्लेट वाली आजादी अब खत्म हो गई, क्योंकि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया कि अब से चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, सबके गाड़ियों में नंबर प्लेट कंपलसरीली होगा, ताकि हर सिटीजन की तरह इनकी गाड़ियां भी रजिस्टर्ड हो और सेफ रहे, क्योंकि बिना नंबर वाली गाड़ी को टेररिस्ट इजीली अटैक भी कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट, माइलेज ऑफ एरोप्लेन। अब लोग, अगर मैं आपको कहूं कि एरोप्लेन्स की माइलेज इतनी ज्यादा कम होती है कि वो 1 लीटर फ्यूल में 1 किलोमीटर तो क्या 500 मीटर भी हार्डली चल सकते हैं, तो क्या आपको ये रियलिस्टिक लग रहा है? वेल, आई नो काफी लोगों को ये रियलिस्टिक लगेगा, बट काफी लोगों को ये एब्सर्ड लगेगा। बट अगर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यार, इतना बड़ा प्लेन है, इतनी बड़ी इंजन है जो एक मॉन्स्टर की तरह सारा फ्यूल गजल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि जैसे हमारे कार सिर्फ पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं, बल्कि एयरप्लेन्स में तो उनकी इंजन और किस एल्टीट्यूड पे वो प्लेन फ्लाई करेगा उस हिसाब से एविएशन का फ्यूल या एविएशन गैसोलीन, बायोफ्यूल जैसे अलग अलग फ्यूल्स डाले जाते हैं। इन्हें आम भाषा में हम व्हाइट पेट्रोल भी कहते हैं। आपने सुना होगा ये नाम, व्हाइट पेट्रोल। अब और भी अलग अलग किस्म के फ्यूल्स है, जैसे बोइंग 747 फ्लाइट रिफाइंड केरोसिन पे चलती है। पर इस रिफाइंड केरोसिन का अमाउंट अगर आप सुनोगे तो आप बौखला जाओगे, क्योंकि बस 13 घंटे की फ्लाइट में ये प्लेन कम से कम 1,87,200 लीटर्स का फ्यूल बर्न कर देता है, यानी हर 1 किलोमीटर के लिए 12 लीटर फ्यूल। समझ रहे हो? बहुत ही घटिया माइलेज देती है। वेल, एनीवे, आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप, एरोप्लेन की फ्यूल्स उनके विंग्स में स्टोर्ड होती है इन इक्वल क्वांटिटीज, और उन विंग्स के बीच में होल्स भी होते हैं, सो दैट जब किसी एक विंग में फ्यूल की कमी हो जाए तो दूसरे विंग से फ्यूल फ्लो करके बैलेंस बनाए रख सके।